तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलो गैस सिलेंडर की बचत करते हैं और बनाते हैं चूल्हे में सब्जी। तो सुबह सुबह बनाई मैंने चूल्हे में सब्जी, और जो चूल्हे का जो खाना होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, मज़ेदार और लाजवाब होता है। अगर आप इस पे ना कम भी मसाले डालते हो ना, तब भी ये काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है। और यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी, और ऊपर से मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी सूखी वाली, जो कि घर की ही थी। और वाकई में जो ये सब्ज़ी बनी हुई थी वो काफ़ी अच्छी, टेस्टी, मज़ेदार बनी हुई थी। लेकिन जब हम चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो धुआं होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक लगता है आँखों में। पर कोई बात नहीं, सब्ज़ी तो टेस्टी बनती है ना। फिर मैं चली गई थी गोभी के खेत पे, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आपने सुनी होगी, जो बहुत प्यारी लगती है। फाइनली अब लग रही है यहाँ पे गोभियाँ, कुछ कुछ लगी हुई हैं, 6-7 लग रही हैं यहाँ पे गोभियाँ। ज़्यादा तो नहीं लगी, वैसे इनको पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये बाद में लगाई गई थी तो अभी लग रही हैं। चलो कोई बात नहीं, 1-2 भी मिलेंगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, हमने गोभियाँ लगाई थी वो लग चुकी हैं। बट कुछ में तो फूल आने लगे हैं इस पे, वो नहीं होंगी अब। लेकिन कुछ कुछ तो बंद हो चुके हैं। देखो ये वाली जो है, इसमें फूल आ गया, तो ये तो अब बेकार चलेगी, मतलब चलो गाय खा लेंगी, गाय के लिए चारा हो गया है। बाकी ये साइड वाली जो है, अब इनमें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये ओवर हो चुके हैं पेड़ पौधे इसके, तो इनमें नहीं लगेगी। पर जो भी है 2-4 तो मिल ही जाएंगी, स्वादिष्ट बनाएंगे इसका भी, इसकी सब्जी। तो यहाँ पे आप फिर से सुन सकते हैं चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। फिर मैं आ गई थी इस खेत पे, और यहाँ पे अब सब चीज़ में बीज लगने लग गया है। जो मेथी है उसमें भी फूल लगने लग गए हैं, कुछ टाइम बाद बढ़िया से बीज बन जाएगा इसका। और राई लाई जो होती है उसमें भी बीज बन चुके हैं। इसके अलावा जो धनिया है, धनिया में भी यहाँ पे फूल आने लग गए हैं, कुछ टाइम बाद बढ़िया सा धनिया भी मिल जाएगा। और तब तक हम धनियों की पत्ती का यूज कर लेंगे सब्ज़ी बनाने में और सब्ज़ी डालने में। ऑर्गेनिक चीज़ें रहती है ना, और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मुझे यहाँ पे ये दिख गया था, इसका नाम तो मुझको नहीं पता, लेकिन मैं बचपन में इसके दाने निकाल के खाया करती थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता था। इसके बीज होते हैं छोटे छोटे से अंदर से, और वो मीठा मीठा होता है, तो मैं बचपन में इन सबको ढूंढ के खाया करती थी, तो इससे मुझे अपने बचपन की याद आई। इसके बाद दिन पे बन चुका था खाना। यहाँ पे बना हुआ था दाल चावल, और साथ में मैंने सिर्फ अपने लिए काटा था क्या, सैलेड प्याज और टमाटर का, और साथ में थी मेरे पास लाल मिर्च, जो कि मुझे दाल चावल के साथ खाना अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो दिमाग है वो शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आपका दिमाग भटक रहा है, मन भटक रहा है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो शांत तरीके से अपने दिमाग को शांत रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाओ। और इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे जो पढ़ रही थी वो पढ़ रही थी BS नेगी, क्योंकि आजकल मेरी नाइट स्टडी चल रही है। तो जो मैं रात को पढ़ती हूँ, अगर मुझे दिन भर में टाइम मिलता है तो मैं उसको रिपीट कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ टाइम मिला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट करने से फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाते हैं। और फिर मैं क्या करती हूँ ना, अगर मैं घूम रही हूँ तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा मैंने कल रात ये पढ़ा था, मैंने अभी ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैं रिपीट करती रहती हूँ अपने माइंड में। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, मुझको याद रहता है कि मैंने ये पढ़ा था। अगर हम रिपीट ना करें तो ये होता है कि हम पीछे का भूलते रहते हैं और आगे का पढ़ते रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी पढ़ाई करने का। और हाँ, एक बात हमेशा ये याद रखना कि मेहनत करने से कभी मत घबराना। वो बोलते हैं ना कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। वो सही बात भी है, मेहनत करने से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, और क्योंकि मेहनत का जो फल है वो अवश्य ही हमको मिलता है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, बेहतरीन तरीके से करें, और इसका परिणाम हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। और अपने आप को मोटिवेट रखें, डिमोटिवेट ना रखें अपने आप को, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तो ना पढ़ाई हो पाती है, ना कुछ और हो पाता है। इसलिए शांत मन से अपनी पढ़ाई करें, सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है। इसके अलावा मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। राधे कृष्णा, जय श्री राम।